पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। जंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि आपने जो इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, ठीक है, उसके नतीजे में इंडिया ने क्या किया? 5 अगस्त 2019 कर दिया। ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो प्रो इंडियंस होंगी और इंडियन ब्रेन की जो है ना इस वक्त दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। जो डोनाल्ड ट्रम्प की थॉट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के नाम से, उसमें इंडिया फर्स्ट आता है, जारी बात है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प के दौर में इंडिया यूएस ताल्लुकात जो हैं वो सॉलिडिफाई होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में होके आया हूँ अब 2 दफा, तो पता लगा है कि लड़कियों की एजुकेशन पे खास तौर पे जोर दिया गया है। देखें जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन नहीं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान को, वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हो सकता है कि ट्रम्प जो है इंडिया की डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना इम्प्रेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तानी है। और कहीं ना कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि ये आने वाले जो 4 साल है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इंडिया जो है ना वो एक एज एन ऑल्टरनेट सप्लायर देखा जाता है टू चाइना, ठीक है जी। चाइनीज के बारे में पहले ही वो कह चुके हैं कि 60% टैरिफ लगा देंगे चाइनीज इंपोर्ट पे। चाइनीज की वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है अमेरिकी मार्केट में खत्म हो जाएगी, इंडियंस की वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ओपन हो जाएगी। और कुछ स्टेट्स में तो लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन उन्होंने कर दी है 12 जमात तक, और उनको खाना भी मिलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर चर्चा हो रही है। इस पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बात हो रही है, क्योंकि उनको पता है अब ट्रंप उनकी बजाने वाला है। पाकिस्तान पर बहुत जल्दी इसके असर भी देखने को मिलने वाले हैं। वही इस्लामिक जिहादियों के साथ मुस्लिम मुल्कों की भी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं इस्लामिक जिहादी जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खराब कर देते हैं। इसलिए उनके जीतने के बाद सभी जिहादी मुस्लिम अमेरिका छोड़ के भागने लगे हैं। वैसे ट्रंप कुछ समय में भारत का भी दौरा करने वाले हैं। इसी के साथ चीन पर भी बुरा समय आने वाला है, जिससे पाकिस्तान को कटोरा लेके दूसरे मुल्कों में जाना पड़ सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें हर कोई जो है ना इंडिया के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ना बेताब हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं प्रो इंडियन हूं, मैं इंडिया के लिए काम करूंगा। तो ये जो गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जितने भी नाम आ रहे से CIA चीफ का भी नाम आया, वो तो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन से थे। तो ये ट्रम्प तो सब ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रहे हैं, या तो इंडियन ओरिजिन से है या फिर वो प्रो इंडियंस हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखिए, जी ठीक हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन लोगों को अपना एडवाइजर या सेक्रेटरी मुंतखब करता है, वो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि प्रो इंडियन है और एंटी पाकिस्तानी है। वो प्रो अमेरिकन होते हैं सारे। उनका जो रोल है वो यूएस नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए अगर उन्हें कहीं पे प्रो इंडियन होना पड़ता है या इवन एंटी इंडियन होना पड़ता है तो वो हो जाते हैं। वो अमेरिकन इंटरेस्ट्स जो हैं, जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसकी प्रायोरिटी उनके सामने होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये भी एक हकीकत है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उनका मुल्क है ये। इकोनॉमिकली वो बहुत इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है। उसकी एक बहुत बड़ी फौज है, वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, और उसने पूरी दुनिया में अपने फॉरेन रिलेशंस में एक बैलेंस रखा हुआ है। अब एक मुल्क जिसके इतने सारे क्रेडेंशियल्स हों, वो यकीनन अमेरिका की एक प्रायोरिटी होगा। वो मुल्क तो नहीं होगा ना कि जो
अमेरिका से कर्जों की भीख मांगता है, जो अपने मिलिट्री हार्डवेयर के स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका का मोहताज है, जो अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, और जिसका अमेरिका के साथ जो एक रिलेशनशिप रहा है वो कोई इतना इतना आप कहें स्टेबल भी नहीं रहा। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ही ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम करता रहा, हमसे पैसे भी लेता रहा और तालिबान को एक प्रोटेक्शन भी देता रहा। तो अब एक ऐसा मुल्क जो मोहताज हो हर लिहाज से दुनिया में, जिसकी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल हो, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो चुका हो, वो मुल्क जो है वो तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में इस वक्त भी नहीं आता। सो जो चाइना डोमिनेट करता था वो जारी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल में वो इंडिया करेगा। अब यूएस की जो इंपोर्ट है वो जारी बात है चाइना में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, स्मार्टफोन्स हों, मैकेनिकल अप्लायंसेस हों, फर्नीचर हो, प्लास्टिक हो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंडिया की तरफ जा रही हैं। और इंडिया का जो शेयर है इन सर्कल्स में इस वक्त बहुत कम है। बट जब चाइना पे हाई टैरिफ्स आएंगे, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में चली जाएंगी। इंडिया का जो शेयर है स्मार्टफोन मार्केट में वो 3% है, चाइना का 27% है। तो ये ऑटोमेटिकली इंडियंस जो हैं वो स्पेस बढ़ाते जाएंगे। ये जो फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज इंडिया ऑलरेडी आई हुई हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग देयर, दे हैव मेट द लीडरशिप। इंडिया के अंदर आपको पता है देयर इज अ कंपटीशन एंड दैट कंपटीशन इज कि कैसे क्या हम करेंगे कि हम एक स्टेट कहती है मेरे मुल्क में, मेरी स्टेट में इंडस्ट्री लगाओ, दूसरी स्टेट कहती है इधर लगाओ, तीसरी कहती है उधर लगाओ, चौथी कहती है उधर लगाओ। सो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, ट्रंप की जो टैरिफ्स हैं, ये जो ट्रेड वॉर्स उन्होंने शुरू करनी है, ये मुझे लगता है कि अगर देखिए कहाँ 60% का टैरिफ, कहाँ 20% टैरिफ, ठीक है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी तरफ ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना रीन्यूएबल्स में भी उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। अब इंडिया जो है अगर रीन्यूएबल सेक्टर में जाता है और उसमें अगर वो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, क्योंकि ट्रम्प का जो प्रपोजल है ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज देना में, वो उसमें जो इंडिया की ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फायदा हो सकता है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होके अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें, इवन के स्कूल की बुक के अंदर रामायण गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है, उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई इस चीज को हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सऊदी और दुबई के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आप भारत के अंदर हो, भारत के कल्चर को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? फर्स्टली थैंक यू सो मच कि मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। इट इज़ सच अ ग्रेट टॉपिक एंड इस पे बात और डिस्कशन करना लाजमी है। देखिए, अगर हम बात करेंगे अपने कल्चर के बारे में तो आई एम अ कश्मीरी एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर कल्चर फर्स्ट कि मतलब देयर आर ओनली 29 स्टेट्स इन आवर रीजन इन आवर इंडिया एंड अगर हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज भी है। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें या स्टेट्स के बारे में बात करें, every state, every region, every union territory is rich in their culture and heritage. Suppose for example Kashmir is known for its scenic beauties, it is known for its breathtaking meadows and जो ये culture provide करता है, whether we have that फैरन culture है, हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है, we have मतलब so many things here जो tourist को attract करते हैं and ये भी कहा जाता है it is the crown jewel of India, means कि हमारा ताज है, मतलब हमारी कंट्री का ताज माना जाता है। तो उसी तरीके से हर एक कल्चर की अपनी अपनी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबसूरती है। जिस तरीके से हम अपने कश्मीर के बारे में बात करें, कोलकाता के बारे में बात करें, बंगाल के बारे में बात करें, राजस्थान के बारे में बात करें, दिल्ली के लोगों का अलग होता है, लखनवी लोगों का अलग होता है। देयर इज अ सूट कॉल्ड चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ में ही मतलब होती है और वो बहुत ज्यादा उसकी कढ़ाई वर्क की वजह से फेमस होता है। सो आवर नेशन गिव्स द मैसेज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, व्हिच मींस वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर।